दोस्तों आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिफेंसिव इन्वेस्टर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी समझाई थी, जो उन इन्वेस्टर्स के लिए थी जो लोग स्टॉक मार्केट में सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली टाइप्स बैटिंग करना चाहते हैं और टिक के खेलना चाहते हैं और हर साल कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो पर रिटर्न बनाना चाहते हैं। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब उस वीडियो के बाद सवाल आया कि भाई उन इन्वेस्टर्स का क्या जो वीरेंद्र सहवाग और सूर्य कुमार यादव टाइप्स खेलना चाहते हैं, जो हर बॉल पे सिक्स मारना चाहते हैं और हर साल मार्केट से 20 से 25% का रिटर्न बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बस दोस्तों आज हम ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है? तो रिवॉर्ड ये है कि अगर वो इस स्ट्रैटेजी को सही से फॉलो कर पाया तो वो मार्केट के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बनाएगा अपने पैसे पे, लेकिन अगर उससे कुछ गड़बड़ हो गई तो वो प्रॉफिट की जगह लॉस में होगा और मार्केट के जितना एवरेज रिटर्न भी नहीं बना पाएगा। अब आज से पहले लोगों ने 3 तरीकों से बेटर देन एवरेज रिटर्न बनाए हैं, जिसमें से पहला तरीका है ट्रेडिंग का। एकदम बेसिक लेवल पे बात करूँ तो ट्रेडिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टॉक तब खरीदो जब मार्केट बढ़ रहा हो और तब बेच दो जब मार्केट नीचे जाने लगे। इसमें इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक्स खरीदने होते हैं जो मार्केट के एवरेज से ज़्यादा भाग रहे हैं, यानी अगर एक महीने में मार्केट 10% भागी हो तो वो स्टॉक 15 या 20% भागा होना चाहिए। इसके अलावा एक और तरीका होता है जो है शॉर्ट सेलिंग का। इसमें एक कंपनी के शेयर्स पहले एक्सचेंज से उधार लिए जाते हैं और फिर उन्हें बेच दिया जाता है। बाद में जब उन शेयर्स की वैल्यू गिरती है, जब उनका प्राइस कम होता है, तो वापस से मार्केट से खरीद के उन्हें एक्सचेंज में वापस कर दिया जाता है और ये जो बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है, ये उस ट्रेडर का प्रॉफिट होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा तरीका है शॉर्ट टर्म सेलेक्टिविटी का। इसमें उन्हीं कंपनियों के शेयर्स खरीदे जाते हैं जिन्होंने या तो अच्छा रिजल्ट दिखाया हो इस क्वार्टर में, यानी उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़े हों, या जो कंपनी ऐसा रिजल्ट देने वाली हो आने वाले टाइम में, या फिर कोई और पॉजिटिव न्यूज़ हो उस कंपनी के बारे में जिसकी वजह से उसका शेयर भागने वाला हो। इसके बाद तीसरा तरीका है लॉन्ग टर्म सेलेक्टिविटी का। इस स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टर उन कंपनीज के शेयर खरीदता है जो सालों से अच्छा परफॉर्म करती आई हैं, इस उम्मीद में कि वो आगे भी ऐसे ही अच्छे रिजल्ट देती रहेंगी, या फिर वो उन कंपनियों के शेयर्स खरीदता है जो अभी तक तो लॉस में हैं, लेकिन जल्द ही उसका लॉस प्रॉफिट में बदलने वाला है और वो अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी कंपनियां, ड्रग कंपनियां या इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जो कुछ नया इनोवेशन कर रही हैं, जिसकी वजह से वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली हैं। अब इन स्ट्रैटेजीज में दिक्कत क्या है? तो जो पहली स्ट्रैटेजी है ट्रेडिंग की, वो हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट है और इसकी कमियों के ऊपर मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। इसके बाद बात आती है दूसरी और तीसरी स्ट्रैटेजी की। तो जब एक इन्वेस्टर कोई स्टॉक सेलेक्ट करता है शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, उसके सामने 2 बड़ी दिक्कतें होती हैं। पहली उसकी रिसर्च गलत होने की और दूसरी कंपटीशन की। हो सकता है कि इन्वेस्टर ने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किया हो, उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में जो भी कहानियां बनाई हो, वैसा असलियत में कुछ हो ही ना। और अगर एक बार को मान ले कि वैसा हो भी जाता है, इन्वेस्टर अपनी जगह पे सही था, तो भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऑलरेडी उन सारी चीज़ों को स्टॉक के प्राइस में प्राइसिंग कर चुका हो और स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका हो जितना उसे बढ़ना है। ऊपर से जो शॉर्ट टर्म सेलेक्टिविटी वाली स्ट्रैटेजी है, उसमें इन्वेस्टर कंपनी के इस साल के अच्छे रिजल्ट के बेस पे कंपनी सेलेक्ट करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी का अच्छा रिजल्ट सिर्फ उसी इन्वेस्टर को पता है, अच्छा रिजल्ट तो पूरे मार्केट को पता होता है और लोग इस साल के अच्छे रिजल्ट के बेस पे अगले साल का भी रिजल्ट प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो इसमें ये भी दिक्कत है कि जो भी वो इन्वेस्टर करने के बारे में सोच रहा है, वही सेम चीज बाकी लोगों ने भी कर ली हो मार्केट में, जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। और यही सारी सेम दिक्कतें हैं लॉन्ग टर्म सेलेक्टिविटी स्ट्रैटेजी में भी। जैसे लोगों को लगता था कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होगा, लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे और एयरलाइन कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, जिसकी वजह से उनका स्टॉक बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हुआ बिल्कुल उल्टा। एविएशन इंडस्ट्री में पैसा बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। तो क्या कोई तरीका नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे मार्केट को बीट किया जा सके? तो देखिए तरीका है, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टर को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है।
पहली ये कि उसको ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढनी होगी जो हमेशा से काम करती आई है, और दूसरी ये कि वो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में हर किसी को ना पता हो मार्केट में। आसान भाषा में समझाऊं तो उसको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने होंगे जो अंडर वैल्यूड हैं और जिनके बारे में हर किसी को नहीं पता है मार्केट में। अब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकते हैं क्योंकि खराब सेंटिमेंट्स के चलते लोगों ने उसे बेच के बहुत सस्ता कर दिया हो, या फिर वो इसलिए अंडर वैल्यूड हो क्योंकि लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं हो, या फिर मार्केट में उस स्टॉक के बारे में कुछ इलॉजिकल अफवाह फैली हो। तो कोई भी इन्वेस्टर जिसे नंबर्स की समझ है, जिसे फंडामेंटल नॉलेज है, वो बड़े आराम से मार्केट को बीट कर सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है स्पेशल सिचुएशन आर्बिट्राज का, जिससे बड़े आराम से 20% या उससे ज्यादा का एनुअल रिटर्न बनाया जा सकता है। इसमें इन्वेस्टर को ऐसी कंपनियां ढूंढनी होती हैं जिनमें कुछ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला हो, जैसे कि उस कंपनी का मर्जर या एक्विजिशन, जिसकी वजह से उस कंपनी का शेयर बढ़ेगा और आपको फायदा होगा। इसके बाद तीसरा तरीका वही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने जैसा है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इसमें ट्विस्ट ये है कि इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी का स्टॉक ढूंढना है जो अपने वर्किंग कैपिटल से भी कम मार्केट कैप पे बिक रहा हो, यानी उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी नेट करंट एसेट वैल्यू से भी कम हो। और यहाँ पे प्लांट, मशीनरी जैसी लॉन्ग टर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज को हटा के बात हो रही है नेट करंट एसेट वैल्यू की। अब ऐसे स्टॉक्स ढूंढने का फायदा तभी है एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए जब वो अपने पोर्टफोलियो से मिलने वाले प्री टैक्स रिटर्न में और एक्स्ट्रा 5% रिटर्न जोड़ना चाहता हो। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अग्रेसिव इन्वेस्टर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी नीचे कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।